पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गुंडीचा मंदिर के पास भगवान जगन्नाथ के रथ के पास भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिससे कुछ श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नूतन जुड़ चुकी है। नूतन, सबसे पहले इस भगदड़ के बारे में बताया, क्या कुछ अफवाह फैली थी या लोगों को जल्दबाजी थी, इस वजह से ये भगदड़ मचा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा भगदड़ की जो स्थिति थी, ये जो उत्पन्न हुई थी, करीबन सुबह सवेरे की बात है, ये 4 बजे के आसपास हुई है। गुंडीचा मंदिर के पास जब जगन्नाथ का रथ यात्रा पहुंचा था, तो वहां पे श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है इसके प्रति लोगों में उत्साह काफी रहता है, काफी धार्मिक उत्साह रहता है और बहुत ज्यादा अधिक भीड़ रहती है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस बल वहां पे बहुत ज्यादा तैनात थे, सब सुरक्षा के पूरे पर्याप्त इंतजाम थे। उसके बावजूद भीड़ अनियंत्रित हो गई, इतने ज्यादा श्रद्धालु थे कि भीड़ में भगदड़ मच गई भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए, और रथ खींचने के लिए इतनी भीड़ में भगदड़ मच गई कि इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी अपडेट आते जा रहे हैं और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। अभी 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 6 जो है वो अभी उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिस तरीके से ये खबरें आई थी कि पुरी में, उड़ीसा में वहां के मुख्यमंत्री ने बात बोली थी कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है, किसी तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। प्रशासन कितने अलर्ट मोड पे था कि ये क्योंकि लंबे लोगों की वहां लाइनें लगी हुई है, लोगों में श्रद्धा है, उत्साह है, वहां नजर आ रहा है जिस तरीके से तस्वीरों में निकल। लेकिन इसके बावजूद जब भगदड़ मचता है तो प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि शासन की जिम्मेदारी, क्या कुछ कमी रह गई थी? देखिए, प्रशासन जिस तरह से जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा थी वो शुरू होने वाली थी, उसके पहले से प्रशासन कई बार मीटिंग ले चुका था, बैठक ले चुके थे। उन्होंने पूरी जो पर्याप्त इंतजाम थे लोगों की सुरक्षा के लिए, वहां के खानों के लिए, जल व्यवस्था और जो भी मेडिकल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर ली गई थी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और सब जो थे रथ खींचने से इतने उत्सुक थे कि वो भीड़ को भी नहीं देख रहे थे, वे धक्का मुक्की करके किसी के ऊपर चढ़ के रथ खींचना चाहते थे। जिस भगदड़ के मकसद के कारण यहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई है। सरकार की साइड से तो पूरी पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम थे, उसके बावजूद ये घटना हुई है, क्योंकि वहां पे लोग भी अपने आप, लोगों को भी समझना चाहिए कि भीड़ है तो एक एक करके आप आराम से कोशिश करें। लेकिन लोगों में भी उत्सुकता थी और लोगों में भी जल्दबाजी थी, जिस कारण ये हादसा हुआ है। तो फिलहाल अभी तक क्या अपडेट आया है, कितने लोगों की घायल होने की संख्या बताई जा रही है, कितने लोग अभी तक घायल है? जी, 90 जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 लोगों की जो मौत हुई है वो पुष्टि हो चुकी है कि 3 लोगों की मौत हुई है और 50 से अधिक घायल है। मैंने आपको ये भी बोला कि ये जो संख्या ये बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी, सवेरे का समय था, उसके बावजूद काफी ज्यादा भीड़ थी जगन्नाथ रथ यात्रा के समय। तो और इसमें 6 लोगों की हालत अभी बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन सरकार जो है पूरी सतर्कता के साथ अभी भी सुरक्षा मायनों पे लगा हुआ है। वहां पे भीड़ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और मेडिकल जो अस्पताल में भर्ती है उनके इलाज के लिए भी पर्याप्त चीजें, जो भी जरूरी चीजें, वो सारी सरकार के द्वारा की जा रही है। वहां के मुख्यमंत्री द्वारा कुछ खास अपडेट कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, मुख्यमंत्री द्वारा और वहां के जितने भी पुलिस अधीक्षक जो बड़े बड़े अधिकारी है, सब घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा भी आदेश दिया गया है कि सारे दिशा निर्देश का पालन किया जाए, सारे जो चीजें हैं जो वहां पे उठानी चाहिए कदम, वो सारी चीजें की जाए, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किया जाए और जो माहौल है वहां पे कंट्रोल किया जाए। सारे पुलिस बल भी वहां पे अधिक पुलिस बल और तैनात कर दिया गया है। वो सारी सरकार के द्वारा सारी जो चीजें हैं वहां पे की जा रही है, सारे सुरक्षा के उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि भीड़ नियंत्रित हो सके और लोगों को कम से कम नुकसान हो, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, संख्या बढ़ती ही जा रही है इससे वहां पे भगदड़ के समय की। जी, धन्यवाद नूतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आपको दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।